जय हिंद आप सभी को। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेदों के बारे में। लास्ट क्लास तक हम जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतवर्ष है उसके बारे में हमने देखे थे, जो टॉपिक थे। तो आज हम करते हैं वेदों के बारे में सारी जानकारी क्या क्या है और इम्पोर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन फिक्स है कि आना ही है, क्यों पीएससी ने अलग से हाईलाइट करके दिया है। तो इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर हम देखेंगे भी कि आगे चल के किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले हम टॉपिक समझ लें और फिर जब कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे तो फिर उसका हम एक टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं वैदिक साहित्य को। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा कल जो चीज़ें बताई थी उनको रिपीट भी करता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट बस, तो आपको चीज़ें समझ में आ पाए। तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय इतिहास का सबसे पहले एक टॉपिक है स्टोन एज। स्टोन एज के बाद हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है वैदिक काल। वो वैदिक काल को वैदिक काल इसलिए बोलते हैं, उस समय क्या लिखे गए? वेद। क्या लिखे गए? वेद। और वेदों की संख्या 4। तो जो वैदिक पीरियड है उस वैदिक पीरियड का जो समय है, या इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक या ऋग्वैदिक ही बोलते हैं, और ये दूसरा है उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक का मतलब पोस्ट वैदिक। जो ऋग्वैदिक है इसका समय है 1500 से 1000 BC, और पोस्ट वैदिक का समय है 1000 से 600 BC। मतलब वैदिक पीरियड का समय कितना हो गया? 1500 से 600 BC। इतिहास का लकी नंबर 6 है। बहुत सारे फैक्ट, लकी नंबर का मतलब बहुत सारे हम फैक्ट याद रख सकते हैं 6 से। यहाँ थोड़ी रीजनिंग कर लोगे, 1 और 5 को जोड़ोगे 6 है, और यहाँ भी कितना लिखा हुआ है? 6। और मैंने आपसे बोला था कि ऋग्वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर पहला वेद लिखा गया। ऋग्वैदिक काल में कौन सा वेद लिखा गया? ऋग्वेद। जो पहला वेद है ऋग्वेद, इसको कब लिखा गया है? ऋग्वैदिक काल में। बनेगा ना? ऋग्वेद को कब लिखा गया है? ऋग्वैदिक काल। बाकी लेकिन जो 3 वेद हैं, 3 वेद हैं कौन कौन से आपके? सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन 3 वेद को कब लिखा गया है? पोस्ट वैदिक में, उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेद लिखे गए हैं। बन जाएगा ना? इसलिए मैंने बोला था आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है इन सब वेदों में। साथ में इन 4 वेदों को समझने के लिए और सरल बनाने के लिए लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ। क्या लिखे गए? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बाद अरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। इन वेदों को समझने के लिए क्या लिखे गए हैं पोस्ट वैदिक पीरियड में ही? ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। और आपके सिलेबस में इन्हीं सब टॉपिकों को हाईलाइट किया गया है। और मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल में जो रहने वाले लोग थे वो आर्य थे, आर्यंस थे। और जो आर्यंस हैं वह जिस जगह पर रहते थे, आज के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो नदी बहती है, उन नदी का नाम है सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु या इंडस रिवर। और यहाँ पर सिंधु के साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरी थी 6, टोटल नदियां थी 7। इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता था सप्त सैंधव प्रदेश। इस एरिया को जो आर्य हैं, इस क्षेत्र को आर्य लोग क्या बोलते थे? सप्त सैंधव प्रदेश। क्यों? कितनी नदियां थी? 7। सप्त सैंधव प्रदेश या देव योगी प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश या देव योगी प्रदेश। और इसी सप्त सैंधव प्रदेश में किस वेद की रचना हुई? ऋग्वेद। इसी सप्त सैंधव प्रदेश में क्या लिखा गया है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद की कभी डेट पूछी जाए तो ऋग्वेद की जो डेट है लिखने की वो कब लिखी गई? 1500 BC। मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ रही होगी सभी को। बनेगा ना? तो सप्त सैंधव प्रदेश में क्या लिखे गए हैं? ऋग्वेद को। और मैंने बताया था आपको जो 7 नदियां हैं, इन 7 नदियों में सबसे पूजनीय नदी, सबसे पूजनीय नदी सरस्वती थी। सबसे पूजनीय नदी कौन सी है? सरस्वती। और सरस्वती को नदी तमा और माते तमा कहा गया। नदी तमा और क्या कहा गया? माते तमा। बनेगा ना? आगे जब हम जो हमारा सिलेबस है उसका सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, प्राचीन और मध्यकालीन भारत की विशेषताएं, तो वहां पर हम फिर से इन सब चीजों के बारे में देखेंगे और आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होती जाएगा। अभी हम केवल चर्चा कर रहे हैं वेदों के बारे में। यहाँ तक समझ में आ रहा है? और मैंने आपको कल भी समझाया था कि जो वेद हैं, वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है। मतलब वेदों को सुनकर लिखा गया है। वेदों को क्या लिखा गया है? सुनकर। कहा जाता है वेदों को मनुष्य ने नहीं लिखा, देवताओं ने कुछ ऋषियों को प्रेरणा दी
और उन ऋषियों ने उस प्रेरणा से इन वेदों को लिखा है। और मैंने बताया था स्टार्टिंग के 3 वेदों को, मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को मिलाकर कहा जाता है वैदिक त्रयी। क्या कहा जाता है? वैदिक त्रयी। वैदिक त्रयी मतलब 3 वेद। और 3 वेद में किसको शामिल नहीं किया जाता? अथर्ववेद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, वैदिक त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल है? स्टार्टिंग के 3, कौन सा वेद शामिल नहीं है? अथर्ववेद। और उसका रीजन मैंने बताया था, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 वेदों में यज्ञ के बारे में लिखा गया है, यज्ञ बलि के बारे में लिखा गया है। लेकिन लास्ट का जो वेद है अथर्ववेद, उसमें आम लोगों से संबंधित रचनाएं की गई, आडंबर अंधविश्वास लिखा गया, जादू टोना लिखा गया, वसीकरण लिखा गया। किस वेद में? अथर्ववेद। इसलिए उसको वैदिक त्रयी में शामिल नहीं किया गया। इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पर हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर दिख भी रहा होगा जो कल हमने इन सब के बारे में पढ़ा है, बनेगा ना? तो जिनको अर्थ सुनकर लिखा गया है इसे श्रुति साहित्य बोलते हैं। इन्हें ईश्वर ने ऋषियों को प्रेरणा देकर लिखाया है। वो वैदिक त्रयी में कौन से वेद शामिल नहीं है? अथर्ववेद। बात समझ में आ रही सभी कितना? ये हमने चर्चा कर ली। यहाँ पर आप देखेंगे इनको एक एक लाइन में डिफाइन किया गया है। इतनी डेफिनेशन आपको याद रखना है। आप देखोगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे मध्य प्रदेश पीसीएस हो या अदर स्टेट के पीसीएस होंगे, तो कई पीसीएस में इस पूछा गया है। वो मैच दी कॉलम देते हैं लिखने कि किस वेद में क्या लिखा गया है, आपको बताना होता है। जब हम क्वेश्चन बैंक लगाएंगे, आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा इस टाइप के कई क्वेश्चन आए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखेंगे आप, पहला वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में आपको याद रखना है देवताओं के लिए प्रार्थनाएं लिखी गई। देवताओं के लिए क्या लिखी गई है? प्रार्थना। देवताओं के लिए जो देवता होते थे ऋग्वेद में, इंद्र हैं, अग्नि है, सोम है, इन देवताओं के लिए क्या लिखी गई है? प्रार्थनाएं। जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद में या से यजुर्वेद और या से यज्ञ, यज्ञ की जो पूरी विधि विधान है वो पूरा विधि विधान किस वेद में लिखा गया है? यजुर्वेद। इतनी बात समझ में आ रही है? इसके बाद वेद है सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद। तो सामवेद मतलब संगीत। सामवेद का मतलब क्या है? संगीत। तो कुल मिला के ऋग्वेद में जो स्तुतियां लिखी गई थी, प्रार्थनाएं लिखी गई थी, इन प्रार्थनाओं को म्यूजिक का रूप देने के लिए कौन सा वेद लिखा गया? सामवेद। याद समझ में आ रही है? और मैंने आपसे बोला कि जो अथर्ववेद है, आम लोगों से संबंधित जो आडंबर अंधविश्वास है, वह आडंबर अंधविश्वास किस वेद में लिखा गया? अथर्ववेद। मुझे इतनी बातें समझ में आ गया। तो एक एक शब्द में याद रखना, देवताओं की प्रार्थना ऋग्वेद में, यज्ञ की प्रक्रिया यजुर्वेद में, कहना चाहिए जो संगीत के बारे में वो किसमें? सामवेद में। और जो आडंबर अंधविश्वास जादू टोना है वो किसमें? अथर्ववेद। यहाँ तक सभी से बनेगा। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर अपन इन्हीं एक एक वेद को डिटेल से समझते हैं और क्या क्या चीजें इनसे पूछी जाएंगी। अब आप मुझे एक बात बताएं, इन्हीं वेदों के अंदर के पार्ट क्या होंगे? इन्हीं वेदों को समझने के लिए क्या हुआ है, और सरल भाषा में बताता हूं। क्या हुआ है कि इन वेदों को पद्य में लिखा गया है। पद्य में लिखा गया, पद्य का मतलब है छंद के रूप में, मंत्र के रूप में लिखा गया है। लेकिन आप बताओ किसी मंत्र को समझना, किसी छंद को समझना क्या आसान है? क्या नहीं। तो इन वेदों को सरल बनाने के लिए, मतलब इन वेदों को सरल बनाने के लिए इनको गद्य रूप में लिखा गया। किस रूप में लिखा गया? गद्य। गद्य का मतलब होता है कहानी के रूप में। किसके रूप में? कहानी के रूप में। गद्य का मतलब है कहानी के रूप में। अब मंत्रों को समझना मुश्किल है, तो इन गद्यों को कहानी के रूप में लिखा गया। और कहानी के रूप में किन चीजों को लिखा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ में इसी ऋग्वेद को किसके फॉर्म में लिखा दिया गया? कहानी, ताकि आम इंसान को आसानी समझ में आ सके। ब्राह्मण ग्रंथ, वैसे ही एक क्या है बोलो? अरण्यक। और वैसे ही एक क्या है? उपनिषद। तो आप बताओ, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद इन्हीं वेदों के अंदर के हिस्से हैं कि नहीं? इन्हीं वेदों को सरल बनाने के लिए गद्य फॉर्म में क्या लिख दिया गया? अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। यहां तक की बात मैं बताओ सभी को क्लियर है? बनेगा आपसे? चले सुनते जाएं। बनेगा इतना? यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में समझते हैं थोड़ी सी बातें। पहले मैं आपको ऋग्वेद समझाता हूँ कि ऋग्वेद में आप लोग सुनना क्या क्या बातें हैं। पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद तो मैंने आपको बताया, ऋग्वेद में देवताओं के लिए क्या लिखी गई हैं? प्रार्थनाएं। देवताओं के लिए प्रार्थनाएं लिखी हैं, प्रेयर्स लिखी हैं देवताओं के लिए, पहली बात। दूसरी बात आपको समझना है, मैंने बताया ऋग्वेद एक वेद है, इसलिए इसकी रचना करने वाले कौन है? वेद व्यास। बोलो किसने रचना की है? वेद है इसलिए वेद व्यास। पूछा जाएगा किस कौन से रचनाकार हैं? वेद व्यास। और इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण, महर्षि कृष्ण द्वैपायन,
दो पायन वेद व्यास, इनका पूरा नाम है। कम से कम पूरा भूल जाओ तो वेद व्यास तो याद रखना है। साथ में याद रखना ऋग्वेद का जो रचना है वो कब हुई है? 1500 बीसी में, 1500 बीसी में हुई है। किस प्रदेश में हुई है? सप्त सैंधव प्रदेश में। सप्त सैंधव प्रदेश क्यों? कितनी नदियों के बारे में चर्चा है यहाँ पर? 7 नदियां। सबसे पूजनीय नदी सरस्वती, सबसे पूजनीय नदी सरस्वती है, बनेगा। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ के साथ साथ, इन नदियों के साथ साथ ऋग्वेद में याद रखना आपको यमुना का नाम भी मिलता है। यमुना का नाम ऋग्वेद में 2 बार मिलता है। और जो गंगा नदी है इसका नाम कितनी बार मिलता है? 1। मेनली जो सिंधु नदी के आसपास की नदियां हैं, लेकिन जो गंगा का ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो यमुना का नाम कितनी बार? 2 बार। और गंगा रिवर का 1 बार। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, यमुना का 2 बार, गंगा का 1 बार। यहाँ तक की बात है क्लियर है? साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। मंडल को मंडल भी बोल देते हैं, इंग्लिश में कई बार मंडल भी लिखा रहेगा। और साथ में डिवीजन बोल देते हैं। मंडल मतलब क्या है? इसके 10 डिवीजन है, बनेगा ना? 10 डिवीजन है, मंडल है। इसमें 1028 सूक्त हैं। 1028 बोलो क्या है? सूक्त, हेम्स बोलते हैं इंग्लिश में। 1028 क्या है? सूक्त। और 10,462, 10,462 मंत्र। 10,462 क्या है? मंत्र। ये डेटा आपको याद रखना। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और 10,462 क्या है? मंत्र। इतनी बात समझ में आ रही सभी को? अच्छा, याद रखना ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, इन 10 मंडल से कुछ जानकारी मिलती है। इनके ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, बाकी अब एक बात समझना, ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ होंगे? यहाँ पर समझा, ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ होंगे? ऋग्वेद के विद्वान को क्या बोलते हैं? जो उसका पाठ क्या करता है उसे क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के कौन से अरण्यक हैं? ऋग्वेद के कौन से उपनिषद हैं? मैं इनको बड़े आसानी से आपको एक साथ याद कराऊंगा। पहले इनकी परिभाषा समझ लो। लास्ट एक टेबल है इसमें, उस टेबल को मैं सबको रटा दूंगा और उस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं। तो क्या ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके अंदर के कौन से अरण्यक है, वो हम लास्ट में देखेंगे। अभी जो चीजें यहाँ पर समझते जाओ, जो हमको यहाँ पर समझना है। अब एक होता है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। और ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, इन 10 मंडल से कुछ कुछ जानकारी मिलती है। क्या क्या जानकारी मिलती है यहाँ पर समझना। कुछ जानकारी निकल के आती है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर मंडल लिखे हैं मैंने, और वहां पर जानकारी है। यदि पहले मंडल की बात करूं, पहले मंडल में एक जानकारी निकलती है जुआ के बारे में। जुआ मतलब गैम्बलिंग के बारे में। किस मंडल में थोड़ा बहुत जानकारी है? पहले मंडल में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरे मंडल में याद रखना जानकारी मिलती है किसके बारे में? कृषि के बारे में। किसके बारे में? कृषि, एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी मिलती है सेकंड मंडल में। कभी पूछा जाए तो व्यक्ति पहले बुरे काम करता है, और जब बुरे कामों से परेशान हो जाता है फिर क्या करता है? अच्छे काम। तो जुआ खेलना बुरी बात की अच्छी बात? बुरी बात। तो कृषि करना क्या बात? समझ रहे? पहले आप लोगों ने अपना समय बर्बाद किया, फिर आप लोगों को समझ में आया कि कुछ करना चाहिए, तो आप यहाँ पर पढ़ने आ गए। तो पहले बुरे काम, फिर क्या? अच्छे काम। अब देखना कृषि। अब तीसरे में याद रखना, तीसरे में है गायत्री मंत्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। गायत्री मंत्र की जानकारी ऋग्वेद के कौन से मंडल से मिलती है? तीसरे। और गायत्री लिखने में 3 वर्ड आ रहा है ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हो किस मंडल से जानकारी मिलती है? तीसरे, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र याद रखना सबको पता है। हर देखना, हर एक स्टूडेंट को गायत्री मंत्र जरूर पता होता है। तो गायत्री मंत्र विश्व में फेमस है। इसको लिखा है विश्वामित्र। किसने लिखा है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किसने लिखा है? विश्वामित्र। और याद रखना गायत्री मंत्र जिस देवता के लिए लिखा गया वो है सूर्य। किस देवता के लिए लिखा गया? सूर्य देवता के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है? गायत्री मंत्र। अच्छा, चौथे में सुन लें, 2 का डबल होता है 4, 2 का डबल कितना हो गया? 4। तो याद रखना कृषि थी, तो इसमें कृषि अनुष्ठान, कृषि अनुष्ठान के बारे में किसमें चर्चा है? चौथे। मैं आपको याद करा रहा हूँ, चौथे से जानकारी मिलती कृषि अनुष्ठान। अब 5वें में आ जाए, 5th नंबर का आ जाए। अब देखना, जब अनुष्ठान करोगे, अपन जब घर में कोई अनुष्ठान करते हैं तो हमें अग्नि की जरूरत होती कि नहीं? तो याद रखना अग्नि देवता के लिए, अग्नि देवता के लिए, अग्नि जो देवता थे उनके लिए कौन सा है? 5वां। ये इंपॉर्टेंट है, अग्नि देवता के लिए 5वां। और साथ में 5वें में अश्व के बारे में भी जानकारी, अश्व मतलब घोड़ा, हॉर्स के बारे में भी, हॉर्स का वर्णन भी है। किसमें? 5वें में। तीसरा इंपॉर्टेंट था, 5वां इंपॉर्टेंट। इतना याद हो गया। तो पहले बुरे काम, फिर अच्छे काम, गायत्री मंत्र तीसरे में, फिर दूसरे में कृषि दल अनुष्ठान किसने? चौथे में। और अनुष्ठान करोगे तो किसकी जरूरत? अग्नि की। याद हो गया। अब 6वें में एक शब्द मिलता है इंपॉर्टेंट है,
सिक्स में एक शब्द मिलता है हरपुरिया, एक वर्ड मिलता है, बोलो कौन सा? छठवें में एक शब्द मिलता है हरपुरिया। हरपुरिया इंपॉर्टेंट है, हरपुरिया, हरपुरिया शब्द मिलता है। और हरपुरिया शब्द यूज किया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? इससे पहले एक टॉपिक है, जब हम इतिहास पढ़ेंगे आपको और उस समय समझाऊंगा मैं आपको, मतलब जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत की विशेषताएं पढ़ेंगे, तो वैदिक काल से पहले कौन सा टॉपिक है? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर मिलता है? हरपुरिया, हरपुरिया। और ऐसा कहा जाता है, हरपुरिया का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट करने वाले इंद्र भगवान थे। कौन थे? इंद्र। अपन देखेंगे मीन्स जब पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैसे पतन हो गया, तो इन सब पे चर्चा करेंगे। अभी आपको इतना छठवें से कौन सा वर्ड मिलता है? हरपुरिया। सातवां भी इंपॉर्टेंट है, सेवंथ, जो स्टार में बना रहा हूं, सातवें में जानकारी मिलती है दसराज युद्ध। बोलो द बैटल ऑफ टैंकिंग, कल बताया था कि नहीं? दसराज जो युद्ध है, दसराज युद्ध की जानकारी आप मुझे बताएं किस में मिलती है? सातवें में। सातवें मंडल में दसराज युद्ध की जानकारी मिलती है। मैंने आपको द बैटल ऑफ टैंकिंग, मैंने आपको बताया था भरत कबीला और 10 अन्य कबीले। भरत कबीले का नेता कौन था? सुदास। और जो भरत कबीला जीता था, रावी नदी के किनारे युद्ध हुआ था, और उस भरत कबीले का विस्तार हुआ था, और आगे वो किस नदी तक पहुंच गया? गंगा नदी। लास्ट पहली क्लास में बताया था। और इसी भरत कबीले के नाम पे देश का नाम क्या पड़ा? भारत। मैंने पहले ही बता चुका हूँ। दसराज युद्ध की जानकारी सातवें मंडल से। आठवें मंडल से मैंने बोला वैदिक काल के निर्माता आर्य हैं, लेकिन आर्यों के अलावा भी वहां पर लोग रह रहे थे, और आर्यों के अलावा जो लोग रह रहे थे उनको कहा जाता था अन आर्य। क्या कहा जाता था? अन आर्य। तो आप बताओ अन आर्य के बारे में जानकारी किस मंडल में? आठवें में। जो आर्यंस नहीं है उनके बारे में जानकारी आठवें में। इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद नाइन्थ मंडल की बात करूं, नवे मंडल में इंपॉर्टेंट है नाइन्थ मंडल। याद रखना, सोम देवता को समर्पित है कौन सा मंडल? नवा। सोम देवता के लिए कौन सा मंडल है? नाइन्थ। और यहां पर याद रखना एक वाक्य मिलता है, यहां पर एक वाक्य मिलता है, मैं कवि हूं, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, वैद्य मतलब डॉक्टर हैं, और माता अनाज पीसती है, माता अनाज पीसती हैं। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, और माता अनाज पीसती है, तो मैंने अपनी भी चर्चा की, पिताजी की भी की, माताजी की भी की, और आप बताओ इन सबको मिला दें तो एक परिवार बनता है कि नहीं? तो परिवार का कंसेप्ट, फैमिली के बारे में जानकारी ऋग्वेद के किस मंडल से मिलती है? नौवें मंडल। किस देवता के लिए? सोम देवता के लिए। किस देवता के लिए? सोम। और 10वें मंडल में याद रखना, याद रखने की इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी बातें, जितनी भी बड़ी बड़ी बातें होंगी वो किस मंडल में होगी? 10वें। याद रखने की कैसी बड़ी बातें, वो अभी मैं समझा रहा हूँ, पर मुझे इतनी बातें बता। 9 मंडल याद हुए, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट गायत्री मंत्र किसमें है? तीसरे में। किसने लिखा? विश्वामित्र। किस देवता के लिए? सूर्य देवता के लिए। किस देवता के लिए? सूर्य। बन जाएगा ना? पांचवा अग्नि, अग्नि देवता के लिए कौन सा मंडल? पांचवा। हरपुरिया शब्द छठवें में। हरपुरिया किसके लिए यूज हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। बन जाएगा दसराज युद्ध सेवंथ में। सोम देवता के लिए नाइन्थ, ये पूछे गए जो है कई बार। बन जाएगा परिवार का कंसेप्ट नाइन्थ में। और बड़ी बात है किसमें है? बड़े बड़े कंसेप्ट 10वें में मिलेंगे। बड़े कंसेप्ट का मतलब क्या है यहाँ पर समझे? बड़े कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ? एक शब्द सुना होगा आपने 10वें मंडल में, एक शब्द सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबल विलेज, वसुधैव कुटुंबकम। वसु सारी दुनिया एक गांव है। ग्लोबल विलेज का जो कंसेप्ट है, आप बताओ ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया जाता है? 10वें। बनेगा ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 10वें मंडल। पूछा गया कई बार, वसुधैव कुटुंबकम। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया 1028 सूक्त है, हेम्स है कितने? 1028। उनमें से एक सूक्त है पुरुष। कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त है। और याद रखना, इस वर्ण व्यवस्था को पुरुषों ने बनाया है, तो याद रखना पुरुष सूक्त से जानकारी मिलती है वर्ण व्यवस्था। बोलो किसकी जानकारी मिलती है? वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम। जो वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम आप बताओ किस सूक्त से आया है? पुरुष सूक्त। और वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण हैं? चार। चार वर्ण है, चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था से किसकी किस जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है, लेकिन उसके भी किस सूक्त से? पुरुष। बनेगा। इस वर्ण व्यवस्था में लोगों को अलग अलग वर्ण में रखा गया। पहले वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान नहीं थी, पहले वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी। जो व्यक्ति जैसा काम करेगा उसे वैसे वर्ण में रखा जाएगा। अब कैसे बांटा गया था समझना। बोला गया कि जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करेगा, जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करेगा, वेदों का अध्ययन करेगा, शास्त्रों को पढ़ेगा,
वो व्यक्ति क्या होगा? ब्राह्मण। ब्राह्मण जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति में शासक बनने की क्षमता होगी, शासक और रूलर बनने की क्षमता होगी, राजा बनने की क्षमता होगी, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? क्षत्रिय। कोई जो व्यक्ति व्यापारी वर्ग का होगा, व्यापारी वर्ग के लोग होंगे, वो क्या कहलाएंगे? वैश्य। और जो व्यक्ति श्रमिक होंगे, किसान होंगे, ठीक है ना, इन लोगों को, दास होंगे, इन लोगों को किस में रखा जाएगा? सूत्र में। इतनी बात समझ आ गई? इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था। अब आप एक बात बताएं, वर्ण व्यवस्था अच्छी थी? क्यों अच्छी थी? अब आप बताओ, यदि व्यक्ति को काम के हिसाब से किसी वर्ण में रखा जा रहा है तो इससे व्यक्ति को काम करने का मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं? हम जितनी मेहनत करेंगे, हम जितने आगे जाएंगे, उस लेवल पे हमारा सम्मान बढ़ता जाएगा। इनमें सबसे ज्यादा सम्मान होगा ब्राह्मण वर्ण के लोगों का और सबसे कम किसका होगा? शूद्र। इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता गया, लोगों ने इस वर्ण व्यवस्था को जन्म प्रधान की, कर्म प्रधान की जगह क्या कर लिया? जन्म प्रधान। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है। अच्छा, साथ में आपको, अच्छा, एक बार एमपीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूछा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सार्थवाह किस वर्ण के व्यक्ति थे? देखना, आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिलो, देखोगे मिलेगा, एक क्वेश्चन आया था, सार्थवाह किस वर्ण के व्यक्ति थे? प्राचीन काल में सार्थवाह बोलते थे व्यापारियों को। किसको बोलते थे? व्यापारी। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होता? वैश्य। वैश्य उसका आंसर था। बनेगा? तो वर्ण व्यवस्था किस सूक्त से ली गई है? पुरुष। बनेगा? अच्छा, यह ब्रह्मांड एक दिन नाश हो जाएगा, ये ब्रह्मांड एक दिन नष्ट हो जाएगा, तो एक सूक्त है नसदीय। कौन सा सूक्त है बोलो? नसदीय। नसदीय सूक्त है। बोलो कौन सा सूक्त है? नसदीय। और याद रखना, जो नसदीय सूक्त है, इस नसदीय सूक्त से एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में ब्रह्मांड उत्पत्ति, ब्रह्मांड उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का जो कंसेप्ट है वह किससे लिया गया है? नसदीय सूक्त से। बात समझ में आ रही? इतनी बात, नसदीय सूक्त से लिया गया है। साथ में यहां पर एक बात मिलती 10वें मंडल से, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, यहां पर एक कंसेप्ट कौन सा मिलता है? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, या एक मिलता बहुदेववाद। बहुदेववाद, हम देखते हैं ऋग्वेद में कई सारे देवताओं की पूजा होती है, या ईश्वर क्या है? एक है। ये सब बातें भी ऋग्वेद के कौन से मंडल से ली गई? 10वें। इतनी बात समझ में आ रही है? तो जो बड़ी बातें हैं वो किस मंडल से ली गई? 10वें। पूछा जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पूछेगा गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तीसरे। दशराज युद्ध 7वें। 7वें। बनेगा? हरपुरिया शब्द 6वें, 6 नंबर में। सोम देवता के लिए, सोम जो गॉड है उनके लिए 9th। 9th। और याद रखना, इन बातों के लिए 10वां। इतनी बात समझ में आ रही है? बाकी अब इसके अंदर के कौन से विद्वान होते हैं ऋग्वेद के, कौन से इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन से अरण्यक है, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, अपन देखते हैं अब यहाँ पर देखो, पहला लिखा विभिन्न देवताओं के लिए स्तुति में गाए गए इसमें मंत्र हैं। सप्त सिंधु प्रदेश में इसकी रचना हुई है। इसके रचाकार महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। ठीक है ना? कुल कितने मंडल है? 10। 1028 सूक्त है और 10,462 क्या है? मंत्र। बन जाएगा। ऋग्वेद के 3 पाठ हैं, ये भी याद रखना, इनके नाम बस याद रखना। आप ऋग्वेद के कितने पाठ हैं? 3। पहले का नाम है साकल। बोलो क्या है? साकल। इन सबको याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं जरूरत नहीं है। साकल, दूसरा बालखिल्य, और तीसरा है आपका बास्कल। क्या है? बास्कल। साकल, बालखिल और बास्कल, ये 3 इसके क्या है? पाठ है। किसके? ऋग्वेद के। ऋग्वेद के 3 पाठ है। बनेगा इतना, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद, अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी, मैंने जो 10 मंडल बताए हैं, 10 में से याद रखना, जो दूसरे से लेके 7वें मंडल तक है, ये प्राचीन है। प्राचीन मतलब इनकी रचना पहले हुई है, जबकि पहला, 8वां, 9वां और 10वां, फर्स्ट 8, 9 और 10, ये नए। इनकी रचना कब हुई है? बाद में। दूसरे से लेके 7वें तक ओल्ड है, फर्स्ट 8, 9 और 10 इनको बाद में जोड़ा गया। ये बात समझ में आ रही सभी को? वो लिखा है। पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी तमा माते तमा कहा गया है। और यमुना का उल्लेख 2 बार और गंगा का उल्लेख कितनी बार है? 1 बार। और बड़ी बात है, गंगा बड़ी नदी है, तो इसका वर्णन भी किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल। इसको भी आपको याद रखना है। बनेगा? ठीक है, ये बात वही रिपीट है, ये डबल बात। अब हम देखते हैं सामवेद के बारे में। इतना मुझे बताओ, ऋग्वेद समझ में आया कि नहीं? बनेगा ना? ठीक है, सामवेद के बारे में समझें आप लोग। यदि मैं सामवेद की बात करूं, सामवेद के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यदि मैं सामवेद को देखूं,
तो मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में मंत्र थे, ऋग्वेद में मंत्र थे, देवताओं के लिए प्रार्थनाएं थी। उन प्रार्थनाओं को संगीत का रूप देने के लिए क्या लिखा गया? सामवेद। क्या लिखा गया? सामवेद। मतलब इसमें सामवेद में मंत्रों को, जो मंत्र है उन मंत्रों को किसका रूप दिया गया है? संगीत का। पहली बात समझ में आ रही है? दूसरा, अब जब इसमें याद रखना, जो सामवेद है वह ऋग्वेद के छंदों को लेकर ही लिखा गया। ऋग्वेद के छंदों, ऋग्वेद के छंदों को लिखा गया है। इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें किसको लिखा गया है? ऋग्वेद के। ऋग्वेद में जो छंद है उन छंदों को ही लिखा गया है। केवल इसमें जो नई बातें हैं वो कितनी है? 75। कितनी बातें नई है? मात्र 75। भाई जो ऋग्वेद में जो छंद थे उन्हीं छंदों को गाया गया है। केवल कितने छंद नए हैं? 75 छंद नए हैं। जितनी बात समझ में आ रही है याद रखना। और ऋग्वेद के भी जो छंद हैं, बाकी सब ऋग्वेद के छंदों को गाया गया है। और ऋग्वेद में भी जो छंद हैं वो हैं आपके 8वें और 9वें मंडल। बोलो 8वें और कौन से मंडल से? भाई ऋग्वेद के जो 8वें और 9वें मंडल में जो मंत्र हैं उन मंत्रों को ही गाया गया है। केवल कितनी बातें नई है? 75। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भारतीय संगीत है, भारतीय संगीत, इंडियन म्यूजिक, इसकी उत्पत्ति, भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? बोलो सामवेद। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सामवेद। अच्छा, संगीत में आपने 7 स्वर सुने होंगे, सारे गामा पा। तो याद रखना जो 7 स्वर हैं, जो 7 स्वर हैं, उन 7 स्वरों के बारे में अभी किस वेद में लिखा गया है? सामवेद। किस वेद में लिखा गया है? सामवेद। इतनी बात सभी को समझ में आ रही? किस वेद में लिखा गया है? सामवेद। तो इसको अपन देखते हैं सामवेद को। इतने आपको याद रखना। बाकी इसके क्या ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वो आगे मैं बता रहा हूँ आपको। बनेगा? तो यहाँ पर लिखा है सामवेद के बारे में। साम का अर्थ गान से है, ठीक है ना। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी मिलती है। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। इसकी कितनी शाखाएं? 3। अच्छा, शाखाएं तो कई हैं, सामवेद की शाखाएं तो हजारों हैं। सामवेद की शाखाएं 1000 हैं। कितनी शाखाएं? 1000। सामवेद की 1000 शाखाएं। लेकिन 1000 में से जो प्रचलित हैं वो कितनी है? 3। 3 वर्तमान में प्रचलित कितनी है? 3। कौन कौन सी? कोथुम, राणायणी और क्या सी? जैमिनी। और याद रखना आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? कोथुम। बस अपन को फैक्ट याद रखना, पूछा जाएगा कौथुम किसकी शाखा है, समझ रहे हैं ना। यह सबसे प्रचलित सामवेद की शाखा कौन सी है? कौथुम। बनेगा आपसे? ठीक है, सामवेद के बारे में आपको याद रखना है। सामवेद के बाद आते हैं किसमें? अगला वेद आएगा यजुर्वेद। बोलो कौन सा वेद? यजुर्वेद है ना अगला। तो नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं यजुर्वेद के बारे में। यहाँ पर सुने, इतना समझ में आ रहा होगा। आप क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर के तो आपको समझ में आएगा, बड़े सरल सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बनेंगे आपसे सब। यजुर्वेद की मैं बात करूं, यजुर्वेद, या से यजुर्वेद और या से यज्ञ। तो जो यज्ञ होते थे, तो यज्ञ का जो विधि विधान है, यज्ञ का जो विधि विधान है, आप बताओ किस वेद में दिया गया है? यजुर्वेद। यज्ञ का विधि विधान किस वेद में दिया गया है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ का विधि विधान है। दूसरी बात आपको याद रखना है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, मतलब इसे कहानी के फॉर्म में भी लिखा गया है और मंत्रों के रूप में भी लिखा गया है। बन जाएगा केवल एक वेद ऐसा जो गद्य और पद्य दोनों, गद्य का मतलब होता है कहानी रूप में, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। किसको? यजुर्वेद। और याद रखना यजुर्वेद के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल। इसके कितने हिस्से हैं? 2। बोलो एक कौन सा है? कृष्ण और शुक्ल। लेकिन याद रखना इनमें से जो ज्यादा मान्य है वो है शुक्ल। क्यों शुक्ल? शुक्ल का जो शुक्ल बना वो बना शुद्ध से। शुक्ल किससे बना है? शुद्ध से। मतलब यजुर्वेद में जो ओरिजिनल मंत्र हैं, मूल रूप है मंत्रों का, जो शुद्ध रूप है, वो किस में लिखा है? शुक्ल में। लेकिन कृष्ण में उन मंत्रों को बदल के लिखा गया है, मिश्रित रूप में लिखा गया है। इसलिए कृष्ण और शुक्ल में से ज्यादा मान्य कौन सा है? शुक्ल। बात समझ आ गई? यजुर्वेद के कितने हिस्से हैं? 2, कृष्ण और शुक्ल। यहां पर देखें, यहां पर देखो, यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। तो यज्ञ की जो विधियों का प्रतिपादन किया गया वो किस में किया गया है? यजुर्वेद में। बन जाएगा ना। बलि संबंधी मंत्रों के बारे में लिखा है। एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। कितने रूप हैं इसके? 2, कृष्ण और
शुक्ल। अच्छा, शुक्ल को याद रखना क्या बोला जाता है? वात्स्यायनी संहिता भी कहते हैं। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। लेकिन नीचे देखो, शुक्र यजुर्वेद को ही अधिकांश विद्वान क्या मानते हैं? वास्तविक यजुर्वेद मानते हैं। और मैंने आपको बताया शुक्ल जो वर्ड है वो किससे बना है? शुद्ध से। मतलब जो यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उनका मूल रूप समझ रहे हैं, वो किस में लिखा गया है? शुक्ल यजुर्वेद में। इतनी जानकारी याद है। कितने हिस्से हैं इसके? दो, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण और शुक्ल बनेगा। ठीक है, और कुछ भी लिखा है? ठीक है, वो मैं इसको आगे आपको बताने वाला हूँ, इसके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये मैं आगे आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात रखना, हाथियों को पालने का उल्लेख किसमें किया गया है? यजुर्वेद। हाँ, एक हाथियों को पालने की चर्चा किसमें की गई है? यजुर्वेद। और अभी आप देख रहे हैं किस कौन ने पाले हाथियों को वर्तमान में? हाँ, अनंत अंबानी जी ने। दिखाना भी उनका विवाह हो रहा है, आप लोग को नहीं बुलाया गया। ठीक है, ये जो विद्वान क्या है अधर्व्यू, इसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। जो विद्वान क्या होते हैं सब चर्चा करने वाला हूँ। मैं चाह रहा हूँ धीरे धीरे याद भी होते जाए। तो याद रखना, हाथियों के पालने का उल्लेख किसमें है? यजुर्वेद में। जो पॉइंट मैंने नहीं बताया वो आगे सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अथर्ववेद। किसके बारे में समझते हैं हम लोग? अथर्ववेद। चौथा वेद बोलो कौन सा है? और मैंने आपको बताया अथर्ववेद वैदिक त्रयी में शामिल नहीं है। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद। अच्छा, अथर्ववेद की मैं बात करूं तो याद रखना आ से अथर्ववेद। और अथर्ववेद में याद रखना जो आम लोग होते हैं, आम लोगों से संबंधित, आम लोगों से संबंधित इसमें अंधविश्वास है। जो अंधविश्वास है वो किस में लिखा गया है? अथर्ववेद। जो जादू टोना है, जादू टोना होता है उस सब की प्रक्रिया अथर्ववेद में। साथ में वशीकरण, इस पर आधारित अभी एक सिनेमा भी आ रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, एक मूवी आने वाली है। देखिए आपने? कौन सा? अभी आने वाली यार, कौन सी एक मूवी आने वाली ना, क्या नाम है उसका? अजय देवगन की शैतान। वो वसीकरण पर ही तो आधारित है। आपने शायद उसका ट्रेलर देखा हो। ठीक है ना? तो वो भी अथर्ववेद से प्रेरित है। बनेगा ना इतना? तो आम लोगों से अंधविश्वास, जादू टोना, वसीकरण किस वेद में है? अथर्ववेद। किस वेद में है? अथर्ववेद। अच्छा, एक बात बताओ, यदि ये अथर्ववेद आम लोगों से संबंधित रचना है तो आप मुझे एक बात बताएं, सबसे ज्यादा लोकप्रिय वेद पूछा जाए, लोकप्रिय वेद, लोकप्रिय वो चीज होगी जो आम लोगों से संबंधित हो, तो याद रखना चारों वेदों में सबसे लोकप्रिय वेद पूछा जाए, लोकप्रिय वेद, तो आप बताओ कौन सा होगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद सभी वेदों में सबसे क्या है? लोकप्रिय वेद है। सभी वेदों में सबसे क्या है? लोकप्रिय वेद है। बनेगा ना? बनेगा। अथर्ववेद सभी वेदों में सबसे क्या है? लोकप्रिय वेद है। लोकप्रिय वेद भी कौन सा है? अथर्ववेद। बनेगा ना इतना? इसमें देखते हैं अपन आगे। बनेगा ना? अच्छा, याद रखना अथर्ववेद को ब्रह्म वेद या सर्वोत्तम वेद भी कहा जाता है। ठीक है ना? और इस वेद का नाम ऋषि अथर्वा के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर पड़ा है? अथर्वा। बन जाएगा। इसके ब्राह्मण गोपथ है, आगे मैं याद कराऊंगा। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? गोपथ। वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, याद हो जाएगा आपको। ठीक है ना? अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं? 20। 731 क्या है? सूक्त है। और 6000 क्या है? मंत्र। वही इसमें वसीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों संबंध मंत्रों का वर्णन है। अच्छा, याद रखना औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है, इसलिए याद रखना जो भारतीय आयुर्वेद है, ये कभी फैक्ट पूछा जाए, भारतीय आयुर्वेद, भारतीय आयुर्वेद की उत्पत्ति भी किस वेद से मानी जाती? अथर्ववेद। भारतीय आयुर्वेद की उत्पत्ति भी किससे मानी जाती? अथर्ववेद। बात समझ में आ रही सभी कितना? अच्छा, ये फैक्ट याद रखने हैं आपको, काशी जो शहर है उसका पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। काशी का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। बन जाएगा ना? अच्छा, आगे आपके सिलेबस में याद रखना दो शब्द दिए गए, सभा, समिति। हम जब हम वैदिक काल की राजनीति देखते हैं, यहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रजातांत्रिक परिषदें हैं, हमारा कुछ डेमोक्रेटिक काउंसिल हैं, उनके नाम है सभा, समिति, विदत और गढ़। इन चार में से आपके सिलेबस में दो को हाईलाइट किया गया, सभा और समिति। उनको आगे हम चर्चा भी करेंगे, सभा समिति को पढ़ेंगे। और याद रखना अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की क्या कहा गया? दो पुत्रियां। सभा समिति को दो प्रजापति की क्या कहा गया? पुत्रियां। सभा समिति, आप सिलेबस देखना भाई, सभी विद्यार्थियों को सिलेबस को बहुत अच्छे से याद करना है, आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। हमारा किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए पहली शर्त है कि आपको उसका क्या पता होना चाहिए? सिलेबस। चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपको एक एक बात पता होनी चाहिए।
ठीक है, तब आपको क्या होता है, जब हमको सिलेबस पता होता है तो उससे फायदा, ऐसे मान लो आपको अब यहाँ पर सभा समिति दिखा, और सभा समिति यदि हमारे सिलेबस में लिखा है तो आपको उस चीज में इंटरेस्ट जागता है कि यार इस चीज को हमें और अच्छे से पढ़ना है, इसे सिलेबस बहुत अच्छे से याद करें सभी लोग। अब आ जाओ ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, यहाँ पर समझ ले, मैंने आपसे क्या बोला, जो वेद लिखे गए, अब वेदों को मंत्रों के रूप में लिखा गया है। क्या मंत्रों को आम इंसान को समझना इतना आसान है? क्या मंत्रों को आम इंसान इंसान समझना इतना आसान है? नहीं। तो क्या हुआ कि वेदों को सरल बनाने के लिए, वेदों को सरल बनाने के लिए किसको लिखा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। भाई वेदों को सरल बनाने के लिए, जो वेद हैं, वेदों को सरल बनाने के लिए या वेदों को किस फॉर्म में लिखा गया? गद्य रूप में। गद्य रूप में लिखा, गद्य मतलब कहानी के रूप में लिखा गया, और वेदों को कहानी के रूप में किस में लिखा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब हर एक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। मतलब आप ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ोगे तो आपको उस वेद का सार समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर लिखा है, यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान एवं उनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए इस ब्राह्मण ग्रंथ की क्या हुई? रचना। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ, ठीक है ना। यज्ञ के विषयों को अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। मतलब उन्हीं चीजों को सरल भाषा में समझने के लिए क्या लिखे गए हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ आपके सिलेबस में हाईलाइट किया गया है। हर एक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, मैं वो आपको याद करा दूंगा अभी, ठीक है। लिखा है, इसमें इसमें यज्ञों की वैज्ञानिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत की गई है। यह ग्रंथ अधिकतर किस में लिखे गए? किस में लिखे गए? गद्य में। गद्य मतलब किस फॉर्म में लिखे? कहानी, कहानी के फॉर्म में लिखे गए। बन जाएगा ना। लिखा है, जो उत्तरकालीन समाज संस्कृति के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है, प्रत्येक वेद संहिता के अपने अपने क्या है? ब्राह्मण। हर एक वेद के अपने अपने क्या है? ब्राह्मण। ठीक है। यहाँ पर जो टेबल बनी है, टेबल बनी है, या चलो याद ही करा देता हूँ, यहाँ पर इनको याद करना आसान है, या चलो आगे याद कराता हूँ, थोड़ा सा यहाँ सिक्वेंस गलत है, यहाँ सामवेद होता तो ईजी होता। मैं वो याद कराता हूँ अभी, ठीक बनेगा? देखते हैं थोड़ी देर बाद। पर डेफिनेशन समझ लो। अब समझो अरण्यक। अब हुआ क्या, मैंने क्या बोला, वेद को समझने के लिए, वेद को सरल भाषा में समझने के लिए क्या लिखे गए? ब्राह्मण ग्रंथ। बोलो क्या लिखे गए? अभी बताया, वेदों को सरल भाषा में गद्य फॉर्म में लिख दिया तो क्या बन गया? ब्राह्मण ग्रंथ। अब क्या हुआ कि अब वेदों को और सरल करने के लिए कहना चाहिए, देखो एक बात बताओ, मान लो कोई टॉपिक है, उस टॉपिक, मान लो पूरा टॉपिक लिखा है, लेकिन हम टॉपिक की जगह उसका हम यदि कॉन्क्लूजन पढ़ लें, इसका निष्कर्ष पढ़ लें, तो आप बताओ वो टॉपिक समझ में आ जाता है कि नहीं? मान लो किसी विषय का हम यदि कॉन्क्लूजन पढ़ लें तो हमें वो टॉपिक समझ में आ जाता है। तो हुआ क्या, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ में क्या बात कही गई है, इस ब्राह्मण ग्रंथ का कॉन्क्लूजन लिख दिया गया। कॉन्क्लूजन लिख दिया गया, या इसका निष्कर्ष लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? और ब्राह्मण ग्रंथों का जो कॉन्क्लूजन या निष्कर्ष लिखा गया है, वह किस में लिखा गया? अरण्य। मतलब वेदों को और सरल बनाया गया। मतलब बहुत बड़ी कहानी है, उस कहानी को भी और छोटा रूप दिया गया, और उसके निष्कर्ष को एक जगह लिख दिया गया, और उसे क्या कहा गया? अरण्य। बोलो उसे क्या कहा गया? अरण्य। बात समझ में आ रही है? और अरण्यक मतलब होता है, आप कभी पर्यायवाची याद करोगे हिंदी सिलेबस मेंस में, जब हिंदी में सिलेबस में पर्यायवाची याद करोगे, या बचपन में आपने पढ़े होंगे, तो जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? अरण्यक। इसलिए याद रखना, अरण्यक की रचना जंगल में हुई है। कहाँ पर हुई है? जंगल में, वनों में हुई है। इसकी रचना कहाँ पर हुई है? वनों में। तो इस चीज को पूछा गया है, किसकी रचना वनों में हुई है, तो किसकी रचना हुई है? अरण्यक। तो यहाँ पर लिखा है, परिशिष्ट मतलब होता है उसका अंतिम हिस्सा। परिशिष्ट का मतलब क्या है? अंतिम, लास्ट। और लास्ट में ही तो कंक्लूजन लिखते हो, तो इसमें लिखा है जो ब्राह्मण ग्रंथों के क्या है? परिशिष्ट। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ब्राह्मण ग्रंथों के क्या है? परिशिष्ट। परिशिष्ट मतलब उसका अंतिम हिस्सा है, लास्ट पार्ट है, उसका कंक्लूजन है। बनेगा? वनों में रचे जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है? अरण्यक। और कितने अरण्यक है प्रमुख? 7। अरण्यक की संख्या कितनी है मेनली? 7। 7 प्रमुख अरण्यक। कौन कौन से हैं यहाँ पर लिखे भी हैं, अभी मैं आपको याद करा दूंगा, आसानी से याद हो जाएंगे। पहले मुझे इतनी बातें बताओ, सभी को क्लियर है? कितने अरण्यक हैं? 7। बनेगा? अरण्यक क्या डेफिनेशन समझ में आ गई? ठीक है। मतलब वेदों को समझने के लिए क्या लिखे गए? ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ का और छोटे रूप में उनके कंक्लूजन को लिख दिया गया, तो उसे क्या कहा गया? अरण्यक। अब आ जाओ उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना, एक है उप और एक निषद। बन जाएगा उप, और एक क्या बोल बना है? निषद। और उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। गुरु के समीप बैठकर क्या लेना? ज्ञान। गुरु के समीप बैठकर क्या लेना?
ज्ञान। उपनिषद शब्द का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर क्या लेना, ज्ञान। अच्छा, उपनिषद को याद रखना वेदांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें वेदांत भी बोलते हैं, वेदांग नहीं, वेदांत भी बोलते हैं। बन जाएगा? क्यों? इससे वेदों का अंतिम हिस्सा माना जाता है। उपनिषद को वेदों का क्या माना जाता है? अंतिम हिस्सा। वेदों का अंतिम हिस्सा आप मुझे बताएं किसको माना जाता है? उपनिषद को। उपनिषद को माना जाता है। लेकिन याद रखना उपनिषद में जो है वह दार्शनिक बातें। उपनिषद में कौन सी बातें? दार्शनिक। ये ब्राह्मण ग्रंथ के विपरीत है। ब्राह्मण ग्रंथ वकालत करता है कर्मकांड की, समझ रहा है? कर्मकांड यज्ञों की वकालत करता है। जबकि जो उपनिषद हैं, उपनिषद कहते हैं कि व्यक्ति को मोक्ष कर्मकांडों से प्राप्त नहीं होगा। व्यक्ति को दार्शनिक होना चाहिए। व्यक्ति को हर एक बात को ज्ञान और तर्क से सोचना चाहिए। ज्ञान और किससे सोचना चाहिए? तर्क से। बात समझ आ रही? उपनिषद में कहा गया है कि व्यक्ति को हर एक चीज को ज्ञान से सोचना चाहिए, तर्क से सोचना चाहिए। इनका कहना है कि जो कर्म कांड है, जो कर्म कांड है, इन कर्म कांड से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म कांड से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इनका कहना जो कर्म कांड है वह टूटी हुई नाव के समान है। टूटी हुई किसके समान है? कर्मकांड जो है वो टूटी हुई नाव के समान है। मतलब एक बात बताओ, यदि कोई नाव है, कोई बोट है, उस बोट में छेद हो, उस बोट से आप किसी सागर को पार करना चाहो, लेकिन आप मुझे बताएं, आप सागर को पार तो करना चाहोगे लेकिन पूरा कर पाओगे क्या? नहीं, बीच में ही क्या हो जाओगे? डूब जाओगे। मतलब जो उपनिषद है यह ब्राह्मण ग्रंथ के विपरीत है। या ब्राह्मण ग्रंथ के क्या है? विपरीत। तो यहां पर देखें, बात समझें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भारतीय दार्शनिक विचारों की शुरुआत किस वेद से मानी जाती है? उपनिषद। भाई पहली बार दार्शनिक बातों को किस वेद में लिखा गया है? उपनिषद में। बनेगा ना? ठीक है ना? इनमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर क्या दिया गया है? बल। भाई ये बोलता है कि यज्ञ बलि इनसे कुछ नहीं होना। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर हाँ। और उपनिषद को भारतीय दर्शन का क्या कहा जाता है? पिता माना जाता है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। ये भी वेदों से संबंधित है। ठीक है, बनेगा? हाँ। अच्छा, कुछ उपनिषद से कुछ कुछ जानकारियां मिलती हैं। और उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर क्या लेना? ज्ञान। बनेगा? और उपनिषदों से कुछ कुछ जानकारी मिलती है। बनेगा ना? जैसे एक उपनिषद, ये याद रखना है आपको, ये पूछा जाएगा। एक उपनिषद है कौन सा? बृहदारण्यक उपनिषद। और याद रखना, इससे जानकारी मिलती है किस यज्ञ के बारे में? अश्वमेध यज्ञ। किस यज्ञ के बारे में? अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी। कुछ मैं याद करा रहा हूँ, सुनते जाएं। एक है मुंडूक उपनिषद। बोलो कौन सा? मुंडूक उपनिषद। और जो व्यक्ति सत्य को नहीं समझेगा उसे मुंडा कर दिया जाएगा। तो मुंडूक उपनिषद से जानकारी मिलती है सत्यमेव जयते। सुना है सत्यमेव जयते? तो सत्यमेव जयते की जानकारी किससे मिलती है? मुंडूक उपनिषद। बनेगा? एक है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। तो आप बताओ, जब आपके घर में अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, तो उनसे आप करके बोलते हो कि तय करके? आप करके। तय करके नहीं बोलना। तो एक तैतरेय उपनिषद है। कौन सा? तैतरेय उपनिषद। तैतरेय उपनिषद से लिया गया अतिथि देवो भव। क्या लिया गया है? अतिथि देवो भव। बन जाएगा ना? जो हमारा पर्यटन मंत्रालय है उसका ध्येय वाक्य है अतिथि देवो भव। अतिथि को भगवान मानते हैं। मानते हो कि नहीं? कि उल्टा है? ठीक है ना? मानते होगे आप लोग भी। ठीक है, तो अतिथि देवो भव किससे लिया गया है? तैतरेय उपनिषद। किससे लिया गया? तैतरेय। जो सत्य को नहीं समझेगा उसे क्या कहते जाएगा? मुंडा। बन जाएगा ना? तो ऐसे। अच्छा, एक बात बताओ, यदि दो विद्वानों के बीच बातचीत हो, दो विद्वानों के बीच बातचीत हो, सरल होगी कि कठिन होगी? कठिन होगी। दो विद्वानों के बीच बातचीत कठिन होगी। एक कठोपनिषद है। कौन सा है? वो कठोपनिषद से लिया गया है यम और नचिकेता का संवाद। यम और नचिकेता का क्या संवाद? नचिकेता एक विद्वान है। नचिकेता एक विद्वान है। नचिकेता को लेने यम आते हैं। यम, यम मतलब मृत्यु। यम है, हम सुना होगा, यम मतलब मृत्यु। तो यम लेने आते हैं। और नचिकेता को जब यम लेने आते हैं तो नचिकेता बोलते हैं मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दो। तो वो यम से कुछ प्रश्न करते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का क्या होता है, कहाँ जाता है। तो इस संवाद में नचिकेता जीतते हैं। ये पूरी जो कहानी है ये किस उपनिषद से लिया गया? ये बोलो। कठोपनिषद। कौन से उपनिषद? कठोप। ये कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी है, यहाँ पर लिखे भी होंगे कुछ। लिखा है कठोपनिषद से क्या लिया गया है? यम और नचिकेता का संवाद। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडोक उपनिषद। एक ऐतरेय ब्राह्मण है, ठीक है ना, इससे क्या है? राजा की उत्पत्ति का क्या है?
सिद्धांत बन जाएगा ना। और मैंने आपको बताया एक कौन सा उपनिषद बताया, तैतरेय। बोलो कौन सा बताया, तैतरेय उपनिषद। तैतरेय उपनिषद से क्या लिया गया, अतिथि अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव किससे लिया गया है, तैतरेय उपनिषद से। इतनी बात समझ में आ रही है। और साथ में आपको एक बात और याद रखना है, आपको एक बात और सुनना, जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें एक बात और कही गई है, पुत्री दुख का कारण। पुत्री दुख का कारण, पुत्री दुख का कारण। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। ऐते ब्राह्मण ग्रंथ से एक बात और क्या ली गई, पुत्री क्या है, दुख का कारण। इसका मतलब एक बात समझो, यहां पर एक बात समझना, मैंने आपको एक बताया था वैदिक पीरियड, सॉरी ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक बताया कि नहीं, और एक बताया पोस्ट वैदिक या लेटर वैदिक। शुरुआत में बताए थे ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। और आप मुझे एक बात बताओ, ये ऐत्रेय ब्राह्मण है, और आप मुझे बताओ ब्राह्मण ग्रंथ पहले जोड़े गए हैं कि बाद में, मतलब ब्राह्मण ग्रंथ कब आए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आए हैं ऋग्वैदिक में कि उत्तर वैदिक में, उत्तर वैदिक में ब्राह्मण ग्रंथ आए हैं। और आप बताओ ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ क्या बोल रहा, पुत्री क्या है, दुख का कारण। तो आप मुझे बताओ ज्यादा अच्छी समाज कहाँ होगी, ऋग्वैदिक काल में कि उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक। भाई ऋग्वैदिक काल में समाज बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ेगा, जैसे उत्तर वैदिक काल आया, महिलाओं की स्थिति में क्या आने लगी, गिरावट। मीन्स में लिखने आते हैं, और उसका उदाहरण है कि यहाँ के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो भी महिलाओं की क्या कर रहा है, बुराई, कि पुत्री दुख का क्या है, कारण। ये बात समझ में आ गई कि नहीं सभी को। तो ये जानकारी आपको कुछ याद रखनी है। यहाँ तक बनेगा सभी से, बोलो। अब जो टेबल है वेदों का, इसमें विवरण दिया गया है। यहाँ पर देख रहे होंगे वेद लिखे हैं, उसके ब्राह्मण लिखे हैं, उसके उपनिषद लिखे हैं, अरण्यक लिखे हैं, अद्वैता लिखे हैं, उपवेद लिखे हैं। इनको, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टेबल से, प्रीलिम्स में। हमने डेफिनेशन सबकी देख ली है, अब इसको याद रख करना है, इसको हम याद करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। इसके बाद मिलते हैं हम कल। आज के लिए जय हिंद।